अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिमिनो पर। क्रिमिनो बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, इस सीज़न बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा है। बहुत सारे न्यू फैंसियर ऐसे हैं जिन्होंने इस बर्ड को प्रोड्यूस किया है और अभी भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इस बर्ड पर वर्किंग करना चाहते हैं और इसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो आप दोस्तों ने बर्ड प्रोड्यूस कौन सा करना है, क्रिमिनो फिशरी के क्रिमिनो पर्सनाटा। अगर आप 2-3 साल आगे का सोचते हैं तो आप दोस्त क्रिमिनो फिशरी पर वर्किंग करें, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों बाद क्रिमिनो फिशरी की डिमांड बढ़ेगी। क्रिमिनो पर्सनाटा भी बर्ड बिकेगा, लेकिन ज़्यादातर दोस्त जो मोटेशन पर काम कर रहे हैं, और अभी आप जैसे देखें कि टाइम ही मोटेशन का है, हर बंदा मोटेशन लगा रहा है, तो उस टाइम क्रिमिनो फिशरी की डिमांड होगी, क्योंकि आगे मोटेशन में वर्किंग के लिए क्रिमिनो फिशरी ही यूज़ करना है। आप दोस्तों को याद होगा जब अल्बाइनो पाकिस्तान में इन हुआ, उस टाइम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ज़्यादातर दोस्त जो कमर्शियल बर्ड पर काम करते थे, मोटेशन की तरफ नहीं आ रहे थे, तो लोगों ने उसे ब्लू पर्सनाटा में ब्रीड करवाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि ब्लू फिशरियाँ भी इतनी प्रोड्यूस नहीं हुई थी, ना ही ब्लू फिशरियाँ इतनी अवेलेबल थी। तो एक ब्लू बर्ड होने के नाते उसे ब्लू पर्सनाटा में ही ब्रीड करवाया गया। उससे हमारे पास अल्बाइनो बर्ड तो आए, सफ़ेद बर्ड, लाल आंख, उस टाइम इसकी यही पहचान थी। पर्सनाटा फिशरी का इतना किसी को नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने मोटेशन की तरफ आना शुरू किया, मोटेशन पर वर्किंग शुरू की, और उस अल्बाइनो को जब ऑफलाइन सीरीज में या फिशरियों में यूज़ करवाया गया तो उन्होंने बच्चों पर मास्किंग डिलीवर कर दी। तो इसी चीज़ को देखते हुए लोगों को पता चला कि यार हमने पर्सनाटा यूज़ नहीं करने, हमने फिशरी यूज़ करने हैं। तो उस टाइम जिन दोस्तों के पास अल्बाइनो फिशरी अवेलेबल थे, उन्होंने उन्हें बेचा ही नहीं है, अगर बेचा तो अपनी मुंह मांगी प्राइस पर बेचा। तो अभी भी जिन दोस्तों के पास अल्बाइनो फिशरी हैं, वो उसे खुद वर्किंग में यूज़ करते हैं, उसे बेचते नहीं हैं। तो आप दोस्तों ने यही चीज़ को देखना है कि आप अगर अभी क्रिमिनो पर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्रिमिनो की वो वर्किंग करें जो आने वाले 2-3 सालों बाद भी आपके काम आए, आपके पास क्रिमिनो फिशरी प्रोड्यूस हो, ताकि जब मोटेशनों में आगे वर्किंग करनी पड़े तो आप अपना बर्ड यूज़ करें, ना कि आपको उस बर्ड को ढूंढना पड़े। और अगर आप उस बर्ड को बेचेंगे भी तो आप अच्छी प्राइस पर बेच सकते हैं उस बर्ड को। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब मैं आप दोस्तों के साथ पेयरिंग भी शेयर करूंगा कि आप किन पेयरिंग से क्रिमिनो फिशरी बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, एक पेयरिंग तो ये है जिसका आप सब दोस्तों को पता है कि आप पारब्लू स्प्लिट इनो ले लें, उसके साथ आप अल्बाइनो रेड एज लगाएं तो आपके पास क्रिमिनो बर्ड आ जाता है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप पारब्लू कोई भी गंदा सा ले लें, स्प्लिट इनो होना ज़रूरी है, उसके साथ अल्बाइनो रेड एज लगाएं तो आपके पास क्रिमिनो बर्ड आ जाएगा। ठीक है, आपके पास क्रिमिनो बर्ड आ जाता है। लेकिन अगर आप शुरू में ही 2-4 हज़ार बचा के एक गंदा सा पारब्लू ले लेंगे और उसे आप जिस अल्बाइनो के साथ लगा रहे हैं, अगर वो अल्बाइनो भी आपका पर्सनाटा निकल आया तो क्रिमिनो के अलावा जितने भी बच्चे आपके पास आएंगे वो सारे आपके गंदे बच्चे आएंगे, डर्टी हेड आ जाएंगे, कोई ऐसे उल्टी सीधी सी मास्किंग में आ जाएंगे। तो क्या आपने उन बर्ड को नहीं बेचना? अगर आप शुरू में 2-4 हज़ार बचा लेंगे तो बाद में जो आपके पास बर्ड आ रहे हैं वही आपके 5-6 हज़ार के जा रहे हैं, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा नुकसान होगा। तो आप दोस्त ये वर्किंग ना किया करें। आप उस सूरत में ये वर्किंग करें कि अगर आपको पता है कि आपका जो अल्बाइनो है वो फिशरी है, क्योंकि अल्बाइनो और क्रिमिनो 2 ऐसे बर्ड हैं जिसमें कोई भी ब्रीडर उन्हें देखकर नहीं बता सकता कि ये फिशरियाँ या पर्सनाटा है, जब तक आप उसकी टेस्ट ब्रीड ना करवा लें। लेकिन जो पारब्लू हैं, ब्लू फिशरियाँ या दूसरे बर्ड हैं, उनको आप देखकर जज कर सकते हैं उनकी मास्किंग वगैरह से कि ये फिशरी में है या पर्सनाटा में क्रॉस हुए हुए हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप अगर पारब्लू स्प्लिट इनो ले रहे हैं तो वो आपका प्रॉपर फिशरी में होना चाहिए, अच्छी मास्किंग में होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बर्ड होना चाहिए। और आपको अगर पता है कि आप इसे जिस अल्बाइनो के साथ पेयरअप करवाना चाहते हैं वो आपका फिशरी बर्ड है, तो आप ये पेयरिंग करें ताकि आपके पास जो क्रिमिनो आए वो आपका फिशरी बर्ड हो, और उसके साथ साथ जो आपके पास पारब्लू या दूसरे बर्ड आए वो भी आपके अच्छी क्वालिटी के बर्ड हो और अच्छी कीमत पे आप उस बर्ड को बेच सकें। ये आप दोस्तों ने ख्याल रखना है। और अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि आप क्रिमिनो फिशरी की क्या वर्किंग कर सकते हैं। एक तो ये पेयरिंग मैंने आपको बताई, अगर आपको पता है कि आपका अल्बाइनो फिशरी है तो आप अच्छा सा पारब्लू उसके साथ फिशरी में यूज़ करें, स्प्लिट इनो, तो आपके पास जो क्रिमिनो आएगा वो फिशरी में आएगा। ये पेयरिंग है। लेकिन आप अल्बाइनो में बहुत से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसको पता नहीं होता कि यार ये फिशरी है या पर्सनाटा, तो हम इस चक्कर को छोड़ देते हैं। आप दोस्तों ने पेयरिंग क्या करनी है, आप दोस्त पारब्लू स्प्लिट इनो को पारब्लू स्प्लिट इनो के साथ पेयरअप करवाएं। 2 बर्ड लें डिफरेंट पेरेंट्स के, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे प्रॉपर फिशरी मास्किंग में इन दोनों बर्ड को आपस में पेयरअप करवाएं। पेयरिंग में से आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1 कि आपके पास जो क्रिमिनो बर्ड आएगा वो आपका प्रॉपर फिशरी में होगा, अच्छी क्वालिटी का बर्ड होगा, फिशरी बर्ड होगा, क्योंकि दोनों ब्लैक आई बर्ड से वो रेड आई बर्ड प्रोड्यूस हुआ है। एक तो उसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी, दूसरा उस बर्ड का साइज अच्छा होगा, और तीसरा वो बर्ड फिशरी में होगा।
और इसके साथ साथ जो आपके पास पार्बलू आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट इनो होंगे, जो आपके पास ब्लू बर्ड आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट इनो होने के साथ साथ ब्लू टू भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो पार्बलू हैं और उनमें से वो ब्लू बर्ड प्रोड्यूस हुआ है। अब ब्लू बर्ड जो है वो आपने बेचना नहीं है, उसको आपने आगे फर्दर पेयरिंग में यूज करवाना है, टेस्ट ब्रीड करवानी है। इस तरह की जो पेयरिंग है जिसमें पार्बलू टू पार्बलू लगा हो, उसमें से जो आपके पास ब्लू बर्ड आता है उसके 99% चांस होते हैं कि वो आपका ब्लू टू बर्ड है। आपने उसे टेस्ट ब्रीड जरूर करवाना है, क्योंकि अगर 5 बच्चे ऐसी पेयरिंग में से देखा गया, 5 बच्चे अगर आते हैं तो उसमें से 4 कन्फर्म ब्लू टू होते हैं। तो ये पेयरिंग से आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1 के आपके पास जो क्रिमिनो आ रहा है वो आपका फिशरी बर्ड है, नंबर 2 के आपके पास ब्लू टू बर्ड भी आ रहे हैं। ये 2 फायदे आपको इस पेयरिंग से होंगे। अगर हम इसके रेट्स की बात कर लें कि ये आपको कितने में कॉस्ट करेगा, तो आप दोस्तों को पता है कि जो फर्स्ट क्लच के बच्चे हैं उनका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी एज इस टाइम 4 साढ़े 4 मंथ के करीब है। जो सेकंड क्लच के हैं उनका रेट और होता है, जो थर्ड क्लच के हैं उनका रेट और होता है। लेकिन इस टाइम जो रेट चल रहा है वो आपको 20 से 22 की रेंज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पार्बलू स्प्लिट इनो मिल जाएगा। आपने ये एक पेयर लेना है, ये आपको 40 से 45 की रेंज में कॉस्ट करेगा। 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ आपको इतने में ही मिले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है रेट। तो आपने ये एक पेयर ले लिया, इसमें से आपके पास क्रिमिनो फिशरी में भी आ गया और आपके पास ब्लू टू बर्ड भी आ गए। अब ये एक पेयर हो गया। दूसरी पेयरिंग ये है कि आप पार्बलू स्प्लिट इनो के साथ ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो भी लगा सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है अगर आप थोड़ा कम बजट करना चाहते हैं। आपको पता है कि पार्बलू स्प्लिट इनो वही 20-22 और ब्लू फिशरी 10 से 12 की रेंज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी, और ये पेयर आपको 30 से 35 में कॉस्ट करेगा। इस पेयरिंग में से भी जो आपके पास क्रिमिनो बर्ड आएगा वो आपका फिशरी बर्ड होगा, और जो ब्लू बर्ड आएंगे वो पॉसिबल ब्लू टू होंगे। उन्हें भी आप एक बार टेस्ट ब्रीड करवा लें, लेकिन ऐसी पेयरिंग में से बहुत कम ब्लू टू बर्ड निकलते हैं। ज़्यादातर ब्लू टू बर्ड पार्बलू टू पार्बलू की पेयरिंग में से ही निकलते हैं। तो आप दोस्तों ने एक स्टेप आगे का सोचना है, आप दोस्त फिशरी बर्ड प्रोड्यूस करें ताकि आपके पास अच्छी क्वालिटी के बर्ड आए, और आगे आप जब म्यूटेशन की तरफ जाए, क्योंकि क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग अभी करनी है बहुत सारे दोस्तों ने। चंद दोस्त हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने क्रिमिनो ऑफलाइन पर वर्किंग करनी है, क्योंकि क्रिमिनो की अभी प्रोडक्शन इतनी नहीं है जितनी उसकी डिमांड है। तो 2-3 सालों बाद जब इसकी प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ेगी उस टाइम क्रिमिनो फिशरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे वही बर्ड म्यूटेशन में यूज़ होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।